सुप्रभात छात्रों। तो इससे पहले हम लोगों ने जो त्रिकोणमिति में सूत्र जो हम लोग देखे हुए हैं, 3 सूत्र आप लोगों को याद हो चुका होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किसके बराबर है। और देखने से भी ये पता चल पा रहा है, जैसा कि आप लोग अगर इसमें से किसी भी फॉर्मूला का यूज करें तो पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए ही होगा। यहाँ पे कॉट है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये तो सेक स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं, मतलब अगर इसको ये व्युत्क्रम है किसका, कॉस का, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए। फिर इसको क्या करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये भागा के रूप में है, गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई 1, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो इसमें tan स्क्वायर ए होगा। सिंपली यहाँ से हम ये भी देख रहे थे कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट, जैसा कि साइन स्क्वायर ए होता है बटा कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि साइन बाई कॉस, tan होता है स्क्वायर दोनों में है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर उल्टा वाला है, ये कॉस का है ये साइन का है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाना है कम से कम समय में, तो आपको मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेना है। ये सेक स्क्वायर ए है तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है लिख करके आप मतलब बगल में फॉर्मूला रख करके मत बनाइए, उसको याद करके बनाइए, ठीक है। इस तरह से मैथ में कॉन्फिडेंस आ पाएगा। और नहीं तो यदि आप बार बार फॉर्मूला देख देख करके बनाएंगे तो फिर ये आपको जब बनाना पड़ेगा एग्जाम में उस समय आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद कर लें फिर आप बनाएं, ठीक। चलिए यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि यह किसके बराबर है। तो 1 प्लस tan ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, इसको कर देंगे सॉल्व। कॉस ए यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, बटा का जोड़ बना देंगे, प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब चलिए इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए फिर से, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करते हैं कि एलसीएम ले लिए, कॉस से कॉस ए कैंसिल हो गया, बच गया साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए इंटू
इसमें गुना हो जाएगा। अच्छा, ये तो गुना ही है, ये गुना है। चलिए बनाते हैं। सिंपली यहाँ पर गौर से देख सकते हैं, इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, ये सेम सेम है। कॉस ए प्लस साइन ए, फर्क बस इतना है कि ये बाद में है, ये पहले है। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए ही पहले लिख लेते हैं का होल स्क्वायर, मतलब इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। गुना होता है तो ऊपर तो ऐसा लिख सकते हैं, तो गुना के रूप में है ना। अब यहाँ पे चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, +1 -1 कैंसिल। अब यहाँ पे जो है 2 साइन ए कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल 2। तो यहाँ पे 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर है? चलिए लिखते हैं 1 माइनस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और इस प्रकार का जो प्रश्न है आप लोग ध्यानपूर्वक बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी अधिकांशतः पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, प्रोसेस समझ लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सब्जेक्टिव के जैसा बना देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हमको ऊपर में जितना सारा चीज़ है यानी कि अंश में चाहिए। गौर से देखिए, हर में इसमें कुछ भी नहीं है, तो हर में कुछ भी नहीं है इसका मतलब है कि हमको हर परिमेयकरण करना है। हर में कुछ भी नहीं हो या छोटा नीचे कुछ ऐसा सिंगल टर्म हो तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। अगर ऊपर में सिंगल टर्म या ऊपर में कुछ भी नहीं हो 1 हो और नीचे ज़्यादा टर्म हो 2 या 1 टर्म हो, ऊपर से नीचे ज़्यादा टर्म हो, तो हम लोग अंश का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए परिमेयकरण कैसे करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे सेम टू सेम, जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन प्लस है तो माइनस लिखेंगे। चलिए, ये तो सेम टर्म है, गुना हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बाई, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर जो है वो बाहर निकलेगा तो 1 मतलब कि वो सेम हो जाएगा है ऊपर से तो यह स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो टर्म सीधा स्क्वायर हट के सीधा वो केवल वही पद आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको वितरण नियम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम अलग अलग कर देते हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब दोनों पदों को साइन थीटा से अलग अलग भाग कर देते हैं। तो ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए तो यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसमें है, सी का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, ये सिंपली बनाइए, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो गौर से देखिए, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, एलसीएम हो गया। अब देखिए सेक थीटा माइनस 1 से सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा दोनों में है, चलिए एक बार गुना करते हैं। tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा दोनों से कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बच गया सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाई, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा। अब चलिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, tan थीटा इंटू 2 सेक थीटा बाई, यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक tan से एक tan कैंसिल, यहाँ पे है 2 सेक थीटा तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, इसको भागा में है पलट देंगे तो गुना हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा नीचे में जो है ये ऊपर में जाएगा तो 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। चलिए सिद्ध करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्रूव करना है। लिखेंगे LHS बराबर, इसका LHS हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1, केवल इसको इधर और इसको इधर प्लस में है लिख सकते हैं। चलिए 1 प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस 1 है तो
और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, तो यह 1 ही रहेगा। तो यानी कि ये हो सकता है कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 बाई कोसेक थीटा प्लस 1। तो कोसेक थीटा प्लस 1 से कोसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस वन और प्लस 1 कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा हो गया, यह RHS के बराबर हो गया। तो यह यहाँ पे प्रूव हो चुका है बहुत आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अधिकांशतः कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा टेक्निक है कि इधर में देखिए, इधर में कॉस और साइन के रूप में सब कुछ है, इधर कॉसेक और कॉट के रूप में है। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि इधर भी कॉसेक और कॉट के फॉर्म में सब चीज़ बदले और उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें हर परिमेयकरण ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि इसको हर परिमेयकरण करके भी हम कर सकते हैं, हर परिमेयकरण या अंश परिमेयकरण करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए LHS लिखेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करते हैं कि सभी पदों को, मतलब जितना सारा भी ऊपर नीचे पद है, उन सभी को हम कॉसेक और कॉट बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा साइन ए से भाग, क्योंकि साइन ए जब यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए, यहाँ कीजिएगा तो 1 और यहाँ कीजिएगा तो 1 बाई साइन ए, यानी कि कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। तो लिखेंगे सभी पदों को साइन ए से भाग करने पर, ध्यान देना है कि ये तब हम लोग करते हैं जब ऊपर और नीचे दोनों में किया जा रहा हो, यानी कि हर और अंश दोनों में किया जा रहा हो भाग या गुणा, जब करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगर इसमें हम साइन ए से भाग कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, कॉस ए बाई साइन ए, यानी कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाई, यहाँ हो जाएगा उसी प्रकार से कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए 1 के बदले में यहाँ पे हम कुछ रख देते हैं, उस साइड भी बनाएंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। 1 के बदले में क्या हम कॉट और कॉसेक को रख सकते हैं, मतलब इस रूप में कुछ हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब चलिए एक काम और है, यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला के अनुसार से इसको अलग अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है,
गौर से देखिए इन दोनों में, मतलब ये ऊपर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इधर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसको बोल सकते हैं। तो दोनों एक ही पद है, सेम पद है, इसको कॉमन कर लेते हैं, दोनों में है। तो जैसे ही यहां से कॉमन कीजिएगा, कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, ये तो कॉमन हो गया पूरा का पूरा, तो 1 माइनस माइनस, अब माइनस बाहर में है तो इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए कॉट ए प्लस में क्या ये वाला पद, ये पूरा पद और ये पद समान है, कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में और 1, यानी कि ये पूरा का पूरा इस पूरे से पूरे को पूरे से कट जाएगा, और यहाँ पर हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि ये हो गया RHS के बराबर। देखिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया, आप लिख सकते हैं, फिर से दोबारा भी लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर सेक ए प्रूव करना है। चलिए इसको बनाते हैं, LHS लिखेंगे क्योंकि LHS कॉम्प्लिकेटेड टर्म, LHS जो है कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेटेड साइड को सॉल्व करते हैं। जटिल है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा। इधर तो बस सिंगल टर्म है, चलिए एलसीएम लेते हैं, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बच गया कॉस क्यू ए हो गया, कॉस यहाँ पे कट गया, कॉस ए बच गया, कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस उसी प्रकार से कॉस ए से कॉस ए कट गया, बच गया 1 प्लस साइन ए से साइन ए में गुना होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 को बाहर निकालिए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बाई कॉस ए हुआ और 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ पर ये फिर से RHS के बराबर प्रूव हो गया।